दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर हार्दिक स्वागत आप सभी लोगों को। मैं भवानी मीना, डेवलपमेंट ऑफिसर एलआईसी, एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं और जीवन उत्सव का एक नया अपडेट लेकर के टैक्स के बारे में, जिसके बारे में बहुत जरूरत थी मार्केट में कि भाई जीवन उत्सव को टैक्स फ्री बेचा जाए तो कैसे बेचा जाए, कौन से तरीके जिससे उसको टैक्स फ्री सेल किया जा सकता है, क्या ये टैक्स फ्री है, क्या ये टैक्सेबल है। इस तरीके की बहुत कंफ्यूजन है। मैं आज इस वीडियो में सारी क्लैरिटी दे दूंगा, लेकिन उस क्लैरिटी से पहले चैनल को सब्सक्राइब करो यदि आपने आज तक सब्सक्राइब नहीं किया तो। और यदि आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो, यदि आपको अच्छा नॉलेज मिल रहा है तो, यदि आप यहाँ से कुछ सीख रहे हैं, यदि आज सीख के कुछ ग्रोथ कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो। और यदि आपके जीवन में ग्रोथ है तो फिर लोगों के जीवन में ग्रोथ के लिए इसको शेयर भी करो। हर चीज जो आपको अच्छी लगती है उसको ग्रुपों में शेयर करने में कोई ज्यादा ना तो चार्ज लगता है, ना समय लगता है, ना एनर्जी लगती है, ना कोई आपका डेटा ज्यादा खराब होता है। तो इतना सपोर्ट तो आप कर ही सकते हो जब मैं आप लोगों के लिए इतना सपोर्ट लेकर के आता हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, अच्छा लगे तो लाइक करना और अच्छे कमेंट्स क्या सीखा है वो जरूर शेयर करना, लेकिन एंड में। तो चलो चलते हैं आज के वीडियो की तरफ, आज के टॉपिक की तरफ कि भाई जीवन उत्सव जो है ना टैक्स फ्री है कि टैक्सेबल है। जी हाँ, ये बिल्कुल टैक्स फ्री स्कीम है। 10% जो मिलेगा जिंदगी भर तक मिलेगा, टैक्स फ्री मिलेगा। मैंने पिछले वीडियो में बनाया था रेगुलर इनकम का, एक बनाऊंगा फ्लेक्सी का, एक बना रहा हूँ ये टैक्सेबल का। ठीक है, तो टैक्स फ्री पैसा 10% एलआईसी टैक्स फ्री देगी, यदि बशर्ते कि वो किसी रूल के तहत टैक्सेबल ना हो रहा हो। जानते हैं क्या? देखो रूल क्या है कि जो भी सालाना प्रीमियम होता है ना उसका 10 टाइम होता है ना समय श्योर। 1 लाख रुपए का प्रीमियम है, यदि उसका 10 टाइम होता है 10 लाख, यदि समय श्योर आपका 10 लाख रुपए, 1 लाख रुपए प्रीमियम पे है, यदि समय श्योर 10 लाख है तो टैक्स फ्री है। यदि 1 लाख रुपए के प्रीमियम पे समय श्योर यदि 10 लाख से कम है तो टैक्सेबल है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 5 साल की जब टर्म बेच रहे हो तो 5 लाख रुपए के समय छोड़ पे 10 लाख रुपए के समय छोड़ पे प्रीमियम बहुत ज्यादा है, मतलब 5 लाख पे ही 1,10,000 आ रहा है। तो 1,10,000 पे जहां पर 10 लाख होना चाहिए वहां पर एलआईसी 5 लाख का ही समय छोड़ दे रही है, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म है। इस वजह से आपको वो मेच्योरिटी टैक्सेबल हो रही है। तो मैं देखूं तो इन शॉर्ट 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5 से लेकर 10 साल तक की जो टर्म है ना, इन सबकी मेच्योरिटी टैक्सेबल है। और 11 से लेकर के जो 16 तक की, 17 तक, 16 तक की जो टर्म है, प्रीमियम पेइंग टर्म है ना, ये सब टैक्स फ्री। बात करेंगे कैसे। देखो सबसे पहले तो आपको टैक्स की बात उससे करनी है जो इनकम टैक्स भर रहा हो या आने वाले समय में भरने वाला हो, वरना टैक्स की बात ही नहीं करनी। जिस व्यक्ति की इनकम ही टैक्स ब्रैकेट में नहीं आती, कोई काम वाला, भाजी वाला, ये वगैरह वगैरह है, जो इनकम टैक्स जानते नहीं है, भरते नहीं है, लेकिन पैसा है, और यदि वो आपके साथ में स्कीम लेते हैं और उनको कोई 10% आप दे रहे हो, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, जो भी दे रहे हो, क्या वो पैसा टैक्सेबल होगा? नहीं, क्योंकि वो पैसा उनकी इनकम में जुड़ेगा। इनकम में जुड़ करके भी वो यदि टैक्स ब्रैकेट में नहीं जा रहा है, साल का जो भी 5, 6, 7, 8 लाख का जो ब्रैकेट है, 10 लाख का जो ब्रैकेट होगा आने वाले समय में, यदि वो उस ब्रैकेट को क्रॉस ही नहीं कर रहा है तो टैक्स कैसे लगेगा बताओ मुझे। तो उसको तो बात ही मत करो जिसकी इनकम टैक्स फ्री होती हो या जिसकी इनकम टैक्स ब्रैकेट में आती नहीं है, जो इनकम टैक्स भर ही नहीं रहा, भर नहीं रहा इन द सेंस उसकी इनकम ही कम है। उसको इनकम टैक्स की बात करके उसको कंफ्यूजन क्रिएट मत करो। बात किसको करनी है? जो इनकम टैक्स भर रहा है, बिल्कुल बात करनी है। क्या बात करनी है वो देखते हैं, स्लाइड के माध्यम से देखते हैं तो थोड़ी और क्लैरिटी मिलेगी। भैया पूरी क्लैरिटी चाहिए तो ज्यादा समझना पड़ेगा। चलो, ये है इनकम टैक्स का एक कैलकुलेशन। यहां पर क्लियरली दिखा है, एक एग्जाम्पल लिया है। एग्जाम्पल 35 साल का लिया है, 35 साल का पर्सन है, 30 लाख का सम एश्योर्ड है। आप देखिए 11 साल, जैसे कि मैंने बोला 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक कोई मेच्योरिटी टैक्सेबल, टैक्स फ्री नहीं है। वो टैक्स लगेगा लगेगा, कैसे टैक्स फ्री करना वो आगे देखते हैं अगली स्लाइड में। लेकिन पहले ये जानते हैं कि 11, 12, 13 साल की जो स्लाइड टर्म देते हैं, क्या ये टैक्स फ्री है? बिल्कुल टैक्स फ्री। 11 साल का टर्म दिया तो प्रीमियम कितना आ रहा है? 2,94,000। ठीक है, 2,94,000 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इसका 10 टाइम कितना होता है? 29,41,000। ये 30 लाख रुपए का सम एश्योर्ड हो रहा है तो ये टैक्स फ्री है। बात खत्म। जो साल का 10% आएगा, 3 लाख रुपए जिंदगी भर तक टैक्स फ्री आएगा 1020 सेक्शन के तहत। क्योंकि रूल क्या था? प्रीमियम का 10 टाइम होना चाहिए। प्रीमियम क्या? 294, मतलब 29,41,000, तो 30 लाख का है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। यदि आपकी पॉलिसी की टर्म प्रीमियम पेइंग टर्म 11 साल, 12 साल, 13 साल, 14 साल, 15 साल, 16 साल है तो ये टैक्स फ्री है। यहां तक कोई डाउट होना नहीं चाहिए। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई डाउट का गुंजाइश है। और सीधा डाउट का गुंजाइश हो तो जो आपका डीएबी और ये सब निकाल करके जो प्रीमियम आता है उसको 10 टाइम करके देख लेना, वो समय छोड़ बैठ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। प्रॉब्लम है इस स्लाइड में। पीपीटी 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल है तो समय शॉर्ट 10 टाइम हो ही नहीं सकता। देखो कैसे, देखिए क्लैरिटी के साथ देखिए दोस्तों, क्लैरिटी के साथ देखिए, क्लैरिटी के साथ देखिए, है ना।
तो सम एश्योर्ड कितना है? 20 लाख। सम एश्योर्ड कितना है? 20 लाख। प्रीमियम कितना आ रहा है? 3,25,000। 10 टाइम कितना हुआ? 32 लाख। इंश्योरेंस कितना है? 20 लाख। तो ये 10 टाइम नहीं होता है। तो इसमें क्या किया? टर्म राइडर का इस्तेमाल किया। टर्म राइडर कितना लिया? 15 लाख रुपए। ये टर्म राइडर का इस्तेमाल किया। अलाउ है, ऑफिशियल अलाउ है। इसका प्रीमियम है 23,000। हो गया कितना? 3,48,000 प्रीमियम। टोटल इंश्योरेंस कितना हो गया? 35 लाख। प्रीमियम कितना था? 3,40,000। होना कितना दिया था? 34,83,000 का सम एश्योर्ड होना चाहिए। 35 लाख। बात खत्म क्लैरिटी के साथ में। पूरा 35 लाख टैक्स फ्री। अब इसका जो मेच्योरिटी आएगा, जो भी 1010D आएगा, वो टैक्स फ्री आएगा। लेकिन टर्म राइडर देना पड़ेगा, मेडिकल वेडिकल सब लगेंगे। यहाँ पर कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं। सेम आगे देख लो आप, 8 साल 9 साल 10 साल, खाली प्रीमियम का फर्क आएगा। प्रीमियम कम हो रहा है, लेकिन 1010D माफ हो जाएगा यदि आपने टर्म राइडर दिया तो। लेकिन इसमें एक छोटी सी कैलकुलेशन है। टर्म राइडर जब आप दोगे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यदि आपसे प्रूफ मांगा, भाई पॉलिसी तो 20 साल की थी, 15 लाख का क्या है, कोई सबूत आपको रखना होगा, पॉलिसी बॉन्ड रखना होगा, संभाल के रखना होगा, ताकि आप उनको दिखा सके देखो मैंने टर्म राइडर खरीदा। कैपिटल, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? ये कैपिटल, ये जो कैपिटल सम एश्योर्ड है, ये कैपिटल सम एश्योर्ड मेरा बनके 10 टाइम हो रहा है। ये मेंशन करना पड़ेगा, ये एक्सप्लेन करना पड़ सकता है। ये इसलिए मैं बता रहा हूं, मैं देखो गुमराह नहीं करना चाहता हूं, इसके लिए मैं इस बात को छेड़ा हूं। आप चाहो तो इसमें कंफ्यूजिंग क्वेश्चन अराइज कर सकते हो, बट कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। आपका टर्म राइडर प्लस बेसिक सम एश्योर्ड, यदि कैपिटल सम एश्योर्ड आपका टोटल हो रहा है और आपके पास इसके पेपर्स हैं, इनकम टैक्स पूछेगा तो आप बता देना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अदरवाइज सबसे अच्छा तरीका क्या है? सबसे अच्छा तरीका ये है जो मैंने यहां पर बोला, ये वाला। अरे भाई आप 9 साल 5 साल का दे करके 10 साल वेटिंग करके 11वें साल पे तो मैच्योरिटी वैसे ही दे रहे हो। आप 11 साल बोल करके 11 साल लिख करके 13 साल पे मैच्योरिटी दो। 2 साल ही तो एक्सटेंड करना है। 2 साल एक्सटेंड करो, क्या प्रॉब्लम है? 2 साल एक्सटेंड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, कस्टमर भी खुशी खुशी मान लेगा। अब इसमें करना क्या है? 11 साल भरना पड़ेगा? नहीं, 11 साल भरने की कोई जरूरत नहीं भाई, पेड अप का ऑप्शन है। पेड अप को कब यूज करोगे? पेड अप, पता है ना पेड अप? तो पेड अप का इस्तेमाल करना है आपको, क्योंकि पेड अप का रूल है कि यदि आपकी पॉलिसी का 2 साल पैसा भरा हो तो आप पेड अप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप पॉलिसी को पेड अप करो। आप 11 साल लिख के 2 साल भरो, मैच्योरिटी 13 साल पे लो। आप 11 साल लिख के 3 साल भरो, मैच्योरिटी 13 साल पे लो। आप 11 साल लिख के 5 साल भरो, मैच्योरिटी 13 साल पे लो। आपने प्रीमियम पेइंग टर्म 11 साल लिखा, मैच्योरिटी टर्म 13 साल लिखा, फिर आप 2 साल के बाद में कितना भी भरो, आपकी मैच्योरिटी टैक्स फ्री है। और पेड अप के हिसाब से सम एश्योर्ड 5 लाख से नीचे होना नहीं चाहिए। और वैसे भी वो तो 5 साल भर के 5 साल लेना ही चाह रहा था, वैसे भी उसको तो 1,10,000 रुपए भरना ही था, वही सेम 1,10,000 रुपए अब भरो। अब खाली टर्म 11 साल लिखो, लेकिन भरो 5 साल ही। सम एश्योर्ड पहले 5 साल का सम एश्योर्ड बढ़ जाएगा तो डेथ क्लेम बढ़ जाएगा, बाकी चीजें एज इट इज रहेंगी, पैसा टैक्स फ्री हो जाएगा। ये क्या इजी ऑफिशियल तरीका है? 11 साल भरो, 2 साल रुक, अरे भाई उसको जिंदगी भर तक पैसा टैक्स फ्री मिल जाएगा, तो वो क्यों नहीं चाहेगा कि उसको 2 साल रुके? जिंदगी भर तक यदि टैक्स फ्री पैसा मिल जाएगा तो। और यदि 2 साल कम करने से उसको जिंदगी भर तक टैक्स लगेगा, यदि आपने इस बात को समझा दिया, तो वो 2 साल आराम से बढ़ेगा। आपको 11 साल लिखना, 13 साल पर मेच्योरिटी देनी है, और उसको बोलना है सर 5 साल पे पेड अप का रूल है, समझ लो, ये 5 साल के बाद आपको पैसा भरना ही नहीं है, पैसा वही भरना है जो आपको मैं वो समझा रहा था, बस 2 साल एक्स्ट्रा रुकना, बात खत्म, प्रॉब्लम सॉल्व। वाई कंफ्यूजन? कंफ्यूजन दूर हुआ कि नहीं हो? कमेंट्स बॉक्स में डालो, कमेंट्स बॉक्स में डालो, कंफ्यूजन दूर हुआ। सबसे बेस्ट ये है, और दूसरा ये है, पेपर रखना तैयार करके, फिर बोलना मत कि मैंने बोला था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन पेड अप करो, पेड अप करो। ये तीसरा है जो पेड अप की मैं बात कर रहा था। 30 लाख रुपए का सम एश्योर्ड है, आपने समझो 5 साल भरवाया। देखो नया सम एश्योर्ड कैसे आता है, देख लो। आपने 30 लाख रुपए की पॉलिसी है, 12 साल का पीपीटी रखा, 261 का प्रीमियम आया, आपने उसको 5 साल भरवाया। अब नया सम एश्योर्ड पेड अप के हिसाब से 1,12,50,000, अब जिंदगी भर तक 1,25,000 रुपए मिलेंगे। पेड अप का फॉर्मूला क्या है? जितने साल, अभी समझो आपने 5 साल भरवाया, तो 5 साल, पॉलिसी का टर्म कितना था? 12, तो 12 मल्टीप्लाई सम एश्योर्ड, सम एश्योर्ड जो आएगा वो 12.5 लाख नया सम एश्योर्ड होगा। क्लैरिटी मिली कि नहीं मिली?
इनकम टैक्स में जो टैक्स नहीं भर रहा है उसको ज्यादा बात मत करो, जो टैक्स भर रहा है उसको या तो 11 साल करके 13 साल पे मैच्योरिटी दो और पेड अप करवा पॉलिसी को। 5 साल भरना चाहता है 5 साल, 2 साल भरना चाहता है 2 साल, 3 साल भरना चाहता है तो 3 साल, और पेड अप करवा के उसकी पॉलिसी को टैक्स फ्री कर दो। या तो टर्म राइडर दो, टर्म राइडर देते हो तो पेपर संभाल के रखो। कैसा लगा आइडिया? क्या ये आइडिया से आप सेटिस्फाइड है? सेटिस्फाइड है? कौन सा पॉइंट अच्छा लगा कमेंट्स बॉक्स में डालो। और यदि अच्छा लगा, यदि आपका टैक्स फ्री का माइंड में क्लैरिटी हो, नहीं क्लैरिटी, दोबारा देखो, तीसरी बार देखो, चौथी बार देखो, पॉइंट यही है, यही रहेंगे, यही रहेंगे, यही रहेंगे। इसी से आपका पॉलिसी का मैच्योरिटी टैक्स फ्री होगा। दोस्तों के साथ शेयर करो, सभी लोगों को बताओ कि भैया वो टैक्स फ्री मैच्योरिटी जीवन उत्सव में कैसे बेच सकते हैं। सबको मजा आएगा, हम भी बेचेंगे, आप भी बेचेंगे। एलआईसी के लिए काम कर रहे हैं यार, एलआईसी का धंधा बढ़ेगा तो आपको और हमको अच्छा ही लगेगा। कैसा लगा आइडिया? दोस्तों के साथ शेयर करो। इसी के साथ में मैं इसको यहाँ पे विराम देता हूँ। देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अच्छे अच्छे कमेंट्स करिए। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।